नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। शनिवार का दिन शनिदेव का होता है। शास्त्रों में शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। नाराज होने से राजा को रंक बना देते हैं तो खुश होने पर भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। शनिदेव को खुश करना आसान नहीं है, लेकिन सच्ची निष्ठा और पवित्र हृदय से किए गए काम से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव की नियमानुसार पूजा और व्रत करने से शनिदेव की कृपा होती है और सारे दुख खत्म हो जाते हैं। वहीं अगर शनिदेव नाराज हो जाते हैं तो मनुष्य पर कई तरह के संकट आते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बना हुआ काम बिगड़ जाता है। खासकर शनिवार को तो कुछ न कुछ नुकसान जरूर होता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है तो आपको शनि को शांत करने के लिए कुछ उपाय करने के साथ विशेष पूजन विधि से शनिदेव को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनसे आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। शनिदेव के प्रसन्न होने पर आपके जीवन के हर दुख का अंत हो जाएगा। दोस्तों, हमने इस वीडियो में कुछ उपाय बताए हैं जो आपको करने हैं। ध्यान से सुने, पूरा सुने, आधा अधूरा सुना हुआ कभी लाभ नहीं देगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कहा है कि यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जिसे आपको पूरा करना बहुत ही आवश्यक है, यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य और दरिद्रता लगातार बनी हुई, ये माता लक्ष्मी की कृपा नहीं प्राप्त हो पा रही है, या फिर आपके पितर आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आप अपना कोई भी व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं लेकिन धन की वजह से आप अपना व्यापार प्रारंभ ही नहीं कर पा रहे हैं, आपके विवाह में विलंब हो रहा है, आप अपनी नौकरी के लिए कई सालों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपकी नौकरी में आप सफल नहीं पा रहे, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको इससे विशेष दिन में मात्र काले तिल के दाने से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए सबसे चमत्कारी उपाय साबित होने वाला है। देखें दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर की और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं जो आपके जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करेंगे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति भी करवाएंगे और आपके पितर देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, उपाय बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ, कल हमें एक कमेंट मिला था कि पितृपक्ष के दौरान शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो जानकारी आपको जिसने भी बताई है वो बिल्कुल गलत है, बल्कि हम अगर पितर पक्ष के दौरान हम सुबह सुबह रोज एक कटोरी कच्चा दूध शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो हमारे पितृ देवता तो हमसे प्रसन्न होते ही हैं, साथ में महादेव का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। गुरुजी ने खुद अपनी कथा में बताया था और काशी विश्वनाथ महादेव के बारे में डिटेल्स में बताया था। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखें दोस्तों, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनके जीवन में आर्थिक संकट बहुत ही अधिक उत्पन्न हो रहे हैं, जिनके घर में धन से जुड़ी परेशानियां बहुत ही अधिक रहती है, यानी कि घर में जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, नौकरी ढंग से नहीं चल पा रही है, नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण घर में विभिन्न प्रकार की धन की समस्या उत्पन्न हो रही है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र 1 चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी काले तिल के दाने लेना। ये काले तिल यदि आप 11 लेना चाहते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है, या फिर आप 1 चुटकी काले तिल के दाने भी दे सकते हैं। काले तिल को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो
शहद आप लेकर के आए हैं, उस शहद को आपको अपने सीधे हाथ की जो हथेली होती है उस पर अच्छे से लगाना, यानी कि आपकी सीधा हाथ की जो हथेली होती है उस पर आपको शहद का लेपन करना है। फिर आपके पास जो 11 काले तिल हैं उन्हें आपको उस शहद के ऊपर लगा देना है, यानी कि अपनी हथेली पर रख लेना है। देखिए अब आपको अपनी हथेली से इन शहद और काले तिल जो अपने लिए हैं उनका लेपन पूरे शिवलिंग पर अच्छी तरह से करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। देखिए शहद का लेपन यदि हम शिवलिंग पर करते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और काले तिल से हमारे जीवन का जो दुर्भाग्य है, जो समस्याएं हैं वह सभी दूर होती है। और काले तिल शनि देव को भी बहुत अधिक प्रिय होते हैं। तो इस प्रकार से आपको इन काले तिल और शहद का अच्छे से शिवलिंग पर लेपन कर देना है। अब दोस्तों आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, इससे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको समर्पित कर देना है। आपके जीवन में जो भी ढंग से जुड़ी समस्याएं चल रही है, जो भी आपके जीवन में कर्ज से जुड़ी समस्याएं चल रही है, उससे दूर करने की प्रार्थना करते हुए आपको यह जल समर्पित कर देना है। यकीन मानिए यदि आप इस शनिवार के दिन इस प्रकार से काले तिल और शहद का ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं और संकट है वह सभी दूर होंगे। देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए यह जो उपाय है विशेषकर नजर दोष से मुक्ति पाने के लिए होने वाला है। मात्र आपको ये उपाय काली मिर्च से करना है। काली मिर्च आपके घर में जितने भी नजर से जुड़ी समस्याएं हैं उन सभी को दूर करती है। तो बहुत ही आसान से उपाय हैं। इस उपाय के लिए मात्रा को 5 काली मिर्च के दाने लेना है। देखिए काली मिर्च आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो 5 काली मिर्च के दाने हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपने जो काली मिर्च के दाने अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखें उन्हें अपने पूरे घर में लेकर के घूम जाना है। देखिए काली मिर्च इन नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, इसीलिए आपको पूरे घर में लेकर के इन्हें घूम जाना है। अब दोस्तों इन काली मिर्च को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों जब भी आप काली मिर्च को भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचेंगे तो आपको अपने साथ एक मिट्टी का दीपक भी लेना है। देखिए दोस्तों ये उपाय आपको प्रदोष काल यानी कि रात 7 बजे से 8 बजे के मध्य कर लेना है और इस दीपक के अंदर आपको कुछ कपूर के टुकड़े डाल देना है। आप दोस्तों भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद यह जो काली मिर्च हैं इन्हें भी आपको उससे दीपक के अंदर डाल करके उन्हें जला देना है। देखिए जैसे ही आप इन कपूर के टुकड़ों को और काली मिर्च को जलाते हैं एक दीपक के अंदर, वैसे ही आपकी जो घर की नकारात्मक ऊर्जा है वह सभी दूर होती है। जितनी भी आपके घर में संकट चल रहे हैं, बड़ी से बड़ी यदि आपके जीवन में विपत्तियां चल रही है, बस अभी भी इस छोटे से उपाय के माध्यम से दूर होने लगती है। और घर के जितने भी सदस्य हैं जो बहुत अधिक परेशानियों से गुजर रहे हैं उनके ऊपर से भी सारी समस्याएं दूर होती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या को दूर करने वाला है। देखिए यदि आपके घर में धन से जुड़ी परेशानियां हो, आपकी बच्चों को लेकर कोई परेशानी हो, आपके व्यापार के किसी भी प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है, या फिर आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी बहुत ही अधिक रहती है, चाहे आपकी बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, संतान से जुड़ी कोई भी परेशानी है, यानी कि संतान उत्पत्ति में आपको समस्या हो रही है, संतान गलत मार्ग पर चल रही है, तो आपको ये उपाय करना है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 लौंग लेने हैं, 5 काली मिर्च के दाने आपको लेना है और साथ में आपको 11 काले तिल के दाने ले लेना है। देखिए आप जो काले तिल, लौंग और काली मिर्च लेंगे वह आपको ध्यान रखना है कि कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। आपको तीनों ही चीजें साबुत लेनी है,
खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि खंडित चीजें हम कभी भी भगवान शिव के समक्ष अर्पित नहीं करते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम ले जाए और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। आप दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 7 लौंग हैं उन्हें आपको शहद के अंदर डाल देना है। फिर जो आपके पास 5 काली मिर्च हैं उन्हें भी आप कुछ शहद के अंदर डाल देने और जो काले तिल हैं उन्हें भी आपको उस शहद के अंदर डाल देना है। यानी कि तीनों ही सामग्रियों को आपको उस सेहत के अंदर अच्छे से डाल देना है और सेहत का लेपन पर कर देना है। अब इन सभी को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। आपको प्रार्थना करनी है जीवन में जो धन से जुड़ी समस्याएं हैं वह सभी दूर हो, जीवन के जो समस्त संकट है वह सभी दूर होने लगे, मुझे मेरे व्यापार में तरक्की प्राप्त हो, घर के जो गृह क्लेश है बस सभी दूर होने लगे। ऐसी कामना करते हुए इन सभी को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। लेकिन शहद जो है हमारे जीवन से दुर्भाग्य को दूर करके सुख समृद्धि हमारे जीवन में बढ़ाती हैं। लौंग जो है जीवन के सारे कष्टों को दूर करने का कार्य करते हैं। काली मिर्च जो है हमारे जीवन से काल सर्प दोष को दूर करती है और काले तिल हमारे महादेव को बहुत अधिक प्रिय होते हैं। तो ये तीनों ही सामग्री आपको एक साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और अंत में जो आपके पास 1 लोटा जल है आपकी जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। यह जो 1 लोटा जल है इससे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। लेकिन दोस्तों, जब भी आप ये लौंग, काली मिर्च और काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो आपको अवधूतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है क्योंकि अवधूतेश्वर महादेव हमारे जीवन के जितने भी संकट और कष्ट हैं उन्हें दूर करने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शनिवार के दिन किए जाने वाले 3 चमत्कारी उपाय बताए। ये सब उपाय आपको प्रदोष काल में करने हैं। जो भी आपके लिए उचित हो और सरल हो उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ ले। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।